안녕하세요. 반가워요. 사랑해요. 진영서 씨. 네? 어디 안 좋습니까? आनियो मेरा मतलब है नहीं वो आज के ड्रामा का रिव्यू कर रही हूँ ना मैं, इसीलिए थोड़ा सा कोरियन निकला मेरे से. हाय, मैं हूँ मीनल एंड वी आर बैक विद अनदर बैंगर रिव्यू ऑन दिस शो, जहाँ हर ओटीटी रिलीज का होता है दूध का दूध और पानी का पानी, और इस शो का नाम है ओटीटी देवो भव. आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज्ड के ड्रामा, जो नंबर 5 पर ट्रेंड कर रही है इन शोज ऑन नेटफ्लिक्स, जिसमें है होम टाउन चा 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 के हीरो किम सॉन हो और रेजिडेंट प्लेबुक की हीरोइन गो योंग जूंग. 생각할수록 열받네. और इस नई सीरीज को बनाया है होंग सिस्टर्स ने, जिन्होंने एल्केमी ऑफ सोल्स बनाई थी. 나 좋아한다고 할 땐 언제고. I'm talking about the brand new series Can This Love Be Translated? 日本の読者の皆様にするのドラマしやった영어, 불어, 이탈리아 안내서까지 원래 다 봅니다. 쥐가 무슨 파파고인가? Here are 3 reasons why you must watch Can This Love Be Translated on Netflix. Number 1. The chemistry between the lead pair is unparalleled. मतलब वैसे ही जैसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू में यून सेरी और री जोंग ह्यूक के बीच थी. मैजिकल, swoon worthy and heartwarming. There are some scenes जहाँ पे लीड पेयर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उस सीन की इंटेंसिटी इतनी अमेजिंग है ना. Number 2. The witty and sarcastic writing. इस स्टोरी में एक इंटरप्रेटर की जिंदगी दिखाई है, एंड द आयरनी इज वो 4-5 भाषाओं को इंटरप्रेट कर सकता है सिवाय अपने खुद के दिल की भाषा को. थोड़ा क्लीशे लग सकता है, लेकिन द राइटर्स ऑफ दिस सीरीज हैव नेल्ड द डायलॉग्स एंड द सार्काज्म. मजा आ जाता है. 저 그 사람이 하는 말을 잘 못 알아듣는 것 같아요. 내가 알아듣게 얘기해요. 당신의 언어는 나한테 너무 어려워요. एंड नंबर 3. द रिटर्न ऑफ किम सॉन हो. पूरे 5 साल बाद किम सॉन हो, जो हीरो है कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड के, इज बैक इन अ रोम कॉम ऑन नेटफ्लिक्स. होम टाउन चा 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 के बाद इन्होंने एक थ्रिलर फिल्म की है, एंड देन एक और थ्रिलर सीरीज करी है विच इज नॉट ऑन नेटफ्लिक्स बाय द वे. सो इफ यू आर अ फैन ऑफ हिज इंटेंस लुक, his small boy charm and his lost look, you're going to swoon to the moon and back with Can This Love Be Translated. अब बताती हूँ इस सीरीज का प्रेमाइस क्या है. 오로라도 볼 수 있는데? 오로라. ये कहानी है जू हो जिन की, जो कोरियन, चाइनीज, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन का वॉकिंग टॉकिंग गूगल ट्रांसलेट है, लेकिन खुद के दिल की भाषा समझ ही नहीं पाता. होजिन एक परफेक्शनिस्ट इंटरप्रेटर है, हर वर्ड का मीनिंग क्लियर है, पर इमोशंस के मामले में बिल्कुल ब्लैंक. उसकी मुलाकात होती है चा मू ही से जापान में, जब वो सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है. फिर एक ज़ॉम्बी फिल्म के बाद मू ही ओवरनाइट ग्लोबल स्टार बन जाती है. दोनों फिर से एक बार मिलते हैं एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में. इस बार हो जिन उसका इंटरप्रेटर होता है. आगे जाकर मूही एक डेटिंग रियलिटी शो ज्वाइन कर लेती है, जहां फिर से एक बार होजिन को उसका और उसके जापानीज को एक्टर का ब्रिज बनना पड़ता है. रिजिड होजिन, केयर फ्री मूही, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती ही हैं, क्लैशेस होते हैं, और बिना बोले ही होजिन को प्यार हो जाता है. प्रॉब्लम सिर्फ एक है, ये फीलिंग्स ट्रांसलेट कैसे करे. इस सीरीज में लोकेशन का जो उपयोग किया है, जापान से लेकर कनाडा तक और रोम से लेकर इटली तक, इस सीरीज में जो लोकेशंस दिखाए हैं वो कमाल के हैं. एंड यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट, लोकेशंस सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं है, दे आर सो ब्यूटिफुली वोवन इन विद एवरी सीन. I mean, the first time they kiss at this lake, the location is bright, fresh and shiny. But when their love takes a deep, dark turn, when Hojin realizes that these feelings are not fleeting, this is real, it's set against the backdrop of the Northern Lights. ओवरऑल हर के ड्रामा जैसा कैन दिस लव बी ट्रांसलेटेड में भी बिंज वॉच वर्दी क्लिफहैंगर्स हैं, सून वर्दी मोमेंट्स हैं, वेल टाइम्ड कॉमेडी है, एंड एब्सोल्युटली फैंटेसी लेस्ड स्टोरी लाइन है. पर अगर आपने कभी भी के ड्रामा देखा नहीं है, देन दिस इज नॉट माई रिकमेंडेशन फॉर यू. ये थोड़ा इंटेंस हो सकता है, सिंस देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन, समटाइम्स देर आर नो सबटाइटल्स, इट कैन गेट अ लिटिल ओवरवेलमिंग. But yeah,
If you're a fan of K-dramas and you haven't watched Can This Love Be Translated, then what are you doing भाई? देखो देखो, बहुत मजा आएगा. 12 episodes, each episode for an hour. 12 घंटे यूं गुजरेंगे. I'm giving this one a 4 on 5. एक मार्क कट कर रही हूँ for dragging the last episode a bit. It could have ended an episode earlier. I'll see you next time. लेकिन उससे पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. This is Fever FM official. Please like this video if you agree with me. And if you don't agree with me, comments में लिख लीजिएगा. I'll read all your comments. But तब तक please share this video with every K-drama fan you know. I'll see you later. तब तक के लिए binge watch करते रहिए and कहते रहिए OTT देवो भव.